गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बताने जा रहे हैं आत्मा सो परमात्मा। इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने के लिए जीवन भर हमें प्रयास करना पड़ता है। और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की जो यात्रा है वो अनंत वर्षों से चली आ रही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। जब वो हृदय में विद्यमान है तो उस आत्मा को उस परमात्मा में जोड़ने के लिए जो हमारी विघ्न बाधाएं हैं वो हमारी वृत्तियां हैं। उन वृत्तियों को मिटाने के लिए हटाने के लिए हमें जीवन भर प्रयास करना पड़ता है। वो चित्त की वृत्तियां हमारे बीच में आती रहती हैं। चित्त झांकता मन दर्पण में वृत्ति उभरती बिंबों में धुंधली दृष्टि लिए जग भूला रोता मूर्ख तू सपनों में। चित्त से चिंतन मन से मनन चित्त से चिंतन बुद्धि खो गई निर्णय में। अहंकार बस करता बनता अहंकार बस करता बनता भटक रहा इस मृत्यु लोक में। हम भटक रहे हैं और अपने अहंकार कर्तापन के अभिमान के कारण ही हम उस कर्म के हम भुगता बन जाते हैं। इस संसार का ये नियम है। हमारे इस संसार में जो संकल्प विकल्प होते हैं, अगर हम स्वयं कर्ता न बने, कर्ता क्रिया कर्म इन तीन से ही वाक्य बनता है और इन्हीं तीन से ही संस्कार बनता है। किसी कर्म के हम कर्ता बन जाते हैं। कृत्य क्रियते तस्य कर्म, जो किया जाए वो कर्म है। उस कर्म को हम करते हैं तो हम उसके अंदर फल की इच्छा ले आते हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं उसके पीछे हमारा एक विचार रहता है, संकल्प रहता है, हमें अमुक फल प्राप्त हो। अब वो फल हमारे अंदर राग द्वेष से पीड़ित होते हैं। राग द्वेष के कारण जो भी कर्म किए जाते हैं वो हमारे बंधन में बांधने वाले होते हैं। राग सुखा अनुसायी रागः दुख अनुसायी द्वेषः, जो हमको कष्ट देता दुख देता है तो हम ये हमारे मन में ये विचार चलने लगते हैं कि इसने मुझे अमुक समय अमुक वर्ष में हमें कष्ट दिया था, हमें हमारी निंदा की थी, हमारा विरोध किया था, हमको गाली दी थी या हमको कष्ट पहुंचाया था, हमें पीटा मारा, इस प्रकार से अपमान किया था समाज में। इस प्रकार के भाव हम इस ताक में हमारा मन रहता है कि कब हमें मौका मिले और हम इसका बदला ले सके। जब वो बदले का भाव हमारे मन में आ जाता है तो वो द्वेष कहलाता है। दुखा अनुसायी द्वेषः। और हम इस अवसर में रहते हैं, हमारा प्यार रहता है कि हम इसके बदले में वो कौन सा कर्म करूं, कौन से किस अवसर में मैं वो बात कहूं या उसको नुकसान पहुंचाऊं। उस अमुक व्यक्ति के बारे में हमारा चिंतन रहता है, जिसको हम शत्रु कहते हैं। और शत्रु को हम अपने मन में ही गांठ बांध लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वही द्वेष कहलाता है। इसी प्रकार राग है हमारा ये स्वार्थी मन। सुर नर मुन की है ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ बस इस संसार में सभी लोग प्रेम करते हैं। स्वार्थ के वशीभूत हम हर कर्म करते हैं। हम उस नेता या उस बड़े आदमी का साथ देने का प्रयास करते हैं या उसके पीछे पीछे फिरते रहते हैं कि जो मुझे समाज में सम्मान दिलाए या हमको भी आगे बढ़ाए या हमारी पदोन्नत कराए या हमारे संकटों को दूर करे। तो हम उस गुरु को ढूंढते हैं और हमारा उस समाज में नाम हो और हमसे सब डरे, हम सबके पहचान वाले, सबके हम मुखिया बन जाएं,
हम नेतृत्व करें, सेवा का भाव करें। सेवा के भाव से जो कर्म करता है, निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वो अलग बात है। लेकिन स्वार्थ के भाव लेकर के हम दिखावे के लिए कर्म करते हैं, केवल अखबार में छपने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा दानी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञाता हूँ। ये भाव लेकर के हम व्यवहार करते हैं, समाज में व्यवहार करते हैं। और समाज में हम किसी बड़े व्यक्ति का, नेता, अभिनेता या किसी बड़े गुरु का भी हम उसके आगे पीछे घूमते हैं, या उस देवता के प्रति भी हम एक भाव रखते हैं, संकल्प करते हैं, विचार करते हैं कि हमारा संकल्प ही हमारा नाम हो, हमारा यश हो। परमात्मा भी अपनी भक्ति में निस्वार्थ भक्ति को ज्यादा पसंद करता है। जो स्वार्थी भक्त होते हैं वो भगवान भी भक्त तो मानता है, लेकिन उन स्वार्थी भक्तों को इतना महत्व नहीं देता है कि स्वार्थ लाभ करें सब पीठी। दिखावे वाली प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम में त्याग होता है, भक्ति में, पराभक्ति में प्रेम है, उसमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग नहीं है कि हमारे परिवार, हमारे लड़के बच्चे, नाती पंथी, हमारे पास धन दौलत सब बढ़े, हम इस संसार में ऐश्वर्य को प्राप्त करें। एक कामना छिपी रहती है। इस शरीर के अंदर भी कामनाएं भरी पड़ी हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इस शरीर के अंदर इतनी कामनाएं हैं। इन स्थूल शरीर की अपनी अलग कामना है, सूक्ष्म शरीर की अलग कामना है। साधकों के लिए सूक्ष्म शरीर का ध्यान, धारणा, समाधि के द्वारा जो अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी अलग कामनाएं हो जाती हैं, उसके अलग संकल्प विकल्प हो जाते हैं। वो उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन एक भक्त जो पराभक्त होता है, उसकी कोई कामना नहीं रहती है कि आत्म साक्षात्कार वो तभी प्राप्त कर सकता है जब उसकी सभी कामनाएं, राग, द्वेष सभी समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि ये कहा है कि संन्यास उसे नित्य समझो जो राग द्वेष से मुक्त है। और राग द्वेष से मुक्त व्यक्ति ही जो इनसे मुक्त है वही पूर्ण योगी होता है। राग द्वेष के अनुसार ही हमारी वृत्तियां होती हैं। उन वृत्तियां जब हमारे बीच में नहीं रहती हैं, जो हमारे बीच में वृत्तियां आती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां, ये बहुत सी हमारी जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, इसी कारण हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। और विचार हमारे अंदर जैसा खाए वैसा अन्न, वैसा हो मन। विचार भी हमारे अन्न का प्रभाव रहता है। इसलिए हमें सत्संगत करना चाहिए। संत पुरुषों के, गुरुओं की संगत से हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उपनिषद का ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और हम पूरी तरह उस परमात्मा के नजदीक पहुंचने लगते हैं। हमारे यानी आत्मा परमात्मा के बीच में यही हमारी वृत्तियां हैं, हमारी कामनाएं हैं, हमारा राग द्वेष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जितने भी दोष हैं वो हमारे बीच में, उस परमात्मा के बीच में है। हम उस परमात्मा से कई तरीके से जुड़ते हैं। मंत्र योग, जप योग, ध्यान योग, भक्ति योग और सांख्य योग, राजयोग, अष्टांग योग के द्वारा, और तंत्र योग, मंत्र योग, बहुत से योग हैं जो परमात्मा से जुड़ने के लिए हमारे गुरुओं द्वारा दिए गए हैं। उपनिषदों में इनका वर्णन है। और इस प्रकार से हम जब तक तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भक्त जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं उनमें हम प्रवेश कर जाते हैं, तो हम ज्ञान के द्वारा परमात्मा को, परब्रह्म परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है, जो परमानंद स्वरूप है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, उससे हम जुड़ जाते हैं। तो आत्मा परमात्मा के बीच में जो बातें हैं उस क्या है? आत्मा यानी ब्रह्म सूत्र में हमारे जो पूज्य आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है, आत्मा भी वही त्रय अवस्था साक्षी है। आत्मा के वो तीनों अवस्थाओं को साक्षी है, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को देख रहा है। त्रय गुणातीता, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से वो परे है। इसी प्रकार परमानंद स्वरूपा, वह परमानंद ही स्वरूप है, आत्मा भी और परमात्मा की। इस प्रकार से ये व्याख्या की है हमारे ब्रह्म सूत्र में। तो उस परमात्मा से जुड़ा है, बस जुड़ना है। जुड़ने के बीच में हमारे अंदर जो आ रही वृत्तियां हैं, विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, उनको हम समाप्त करें, वो हमारे समाप्त हो जाएंगे तो हम जुड़े हुए। वो नित्य प्राप्त की, अप्राप्ति की, वृत्ति की निवृत्ति का नाम योग है। वो तो नित्य प्राप्त है वेदांत दर्शन के अनुसार।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।